हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड वेल्दी। मैं हूं आपका होस्ट सुनीम ठाकुर। आज हम बात करेंगे बीटीसी के प्राइस के बारे में। मार्केट में क्यों इतनी अनसर्टिनिटी है, क्यों मार्केट मूव नहीं हो रही है, क्यों ऑल्ट सीजन नहीं आ रहा है और क्यों जो है वो ऑल्ट्स में इनफ्लो नहीं हो रहा है मनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। बीटीसी का प्राइस जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है मार्केट में और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है इस वीक। रीज़न कि इस वीक जो है वो सीपीआई पीपीआई डाटा ये सब डाटा आने वाले थे, जिसमें कि सीपीआई डाटा जो ऑलरेडी आ चुका है और जो एक्सपेक्टेड था वो 2.9% है एज पर मार्केट जो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जो डाटा अभी आज आया है 7 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, सो वो है 3%, जो कि 0.1% ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आप लंबी लंबी कैंडल्स देख सकते हैं, मार्केट किस तरह से वोलेटाइल है। दूसरा रीज़न, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो मार्केट मेकर्स के लिए, एक्सचेंजेस के लिए, वेल्स के लिए मार्केट को मूव करना बहुत ईजी है। ठीक है। तो और जो दूसरा बड़ा रीज़न अगर हम बात करें तो वो है टैरिफ का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो है वो बहुत सारे टैरिफ जो है इम्पोज कर दिए हैं, लाइक कंट्रीज मैक्सिको, कनाडा, चाइना, जहाँ जहाँ से भी उनकी कंट्री यूएस में इंपोर्ट होती है कोई भी चीज़। ठीक है। अभी फर्दर अगर हम बात करें तो एक और अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि वो जो है वो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 25% जो है वो टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। अभी ट्यूसडे, पिछले कल और आज की उन्होंने डेट दी थी, वेडनेसडे की। आइए बीबीसी न्यूज़ के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं टैरिफ के ऊपर। भर में टैरिफ वॉर बढ़ता दिख रहा है। चीन के साथ तो कारोबारी तनाव बढ़ता दिख ही रहा है। अब ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका में आयात किए जा रहे स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाएंगे। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I'll be announcing probably Tuesday or Wednesday at a news conference reciprocal tariffs, and very simply, it's if they charge us, we charge them. और सो आप देख सकते हैं कि वो टैरिफ को लेके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और यही रीज़न है मार्केट में अनसर्टिनिटी का। जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स है वो इस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं और साइड लाइन में लोग बैठे हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। एक बार मार्केट में सारी जो है वो क्लैरिटी आ जाए कि अभी फर्दर क्या होने वाला है, उसके बाद ही जो है वो इन्वेस्टमेंट मनी जो है वो इनफ्लो रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो यूएस बीटीसी के जो प्राइस है उसमें क्यों जो है वो मूवमेंट नहीं है, तो बड़ा रीज़न है लिक्विडिटी का। अगर ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पर लिक्विडिटी बीटीसी प्राइस के ऊपर थोड़ी सी लिक्विडिटी 100,900 के आसपास में है और दूसरी 105 के आसपास में। उसके अलावा 108 या फिर 112 और 16 के ऊपर जो है वो लिक्विडिटी है। लेकिन अगर डाउन साइड में देखें तो यहाँ पर अगर 91 के लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो नीचे 88, 84, 80 और 78 तक जो लिक्विडिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऊपर की तरफ। हो सकता है कि जो मार्केट है वो इन लेवल्स तक डिप कर जाए। तो अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल। और ऐसे टाइम में लेवरेज ट्रेडिंग के बजाय अगर आप स्पॉट पे परचेज करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी, अगर हम बात करें कि ऑल्ट कॉइन्स में ऑल्ट सीजन कब शुरू होगा, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि ऑल्ट सीजन कब शुरू होगा। उसका रीज़न ये है कि किसी के पास भी एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इन्वेस्टर हो। अगर ऐसा किसी के पास होगा तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले इन्वेस्ट करके बिलियनर बन जाएगा। सो ऑल्ट सीजन को हम सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं और उसके ट्रैकिंग का एक ही तरीका है, वो है बीटीसी की डोमिनेंस। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 15 मिनट्स के ये चार्ट पे डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस, तो ये किस तरीके से अभी भी स्पाइक कर रही है 61.52 के आसपास में। और अगर फोर आवर्स के और डेली के चार्ट्स में देखें तो किस तरह से 64 तक ये टच किया था और अभी ऐसे ही साइडवेज में चल रही है। नीचे गिरने के चांसेस कम दिख रहे हैं। डेली का भी अगर हम चेक करते हैं चार्ट तो चांसेस बहुत
कम हैं अभी भी बीटीसी के डोमिनेंस के गिरने के। सो ऑल्ट सीजन तभी शुरू होगा जब ये डोमिनेंस गिरेगी। तो जब भी आप ऑल्ट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर जरूर नजर रखिए, स्पेशली 4 आवर और डेली के चार्ट के ऊपर। सो इस तरह से जब ये डोमिनेंस गिरनी शुरू होती है तो ऑल्ट में पंप होना शुरू होता है, ऑल्ट में मनी इनफ्लो होना शुरू करता है। सो अगर हम बात अभी हमने की ऑल्ट सीजन के बारे में, अगर ऑल्ट सीजन शुरू होता है, बुल रन ऑल्ट सीजन के अंदर, ऑल्ट्स के अंदर अगर शुरू होता है तो कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से कॉइन में ज़्यादा इन्फ्लो रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, या फिर आज हम बात करेंगे आरडब्ल्यू कॉइन्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले बात करूंगा चेन लिंक आरडब्ल्यू रियल वर्ल्ड एसेट। सो इसमें चेन लिंक जो कि काफ़ी पुराना कॉइन है और ऑल टाइम हाई से इस टाइम जो 3 गुना नीचे चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो $52 के आसपास था, तो उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम नीचे है। यहाँ आप देख सकते हैं 5270 के आसपास में। और जैसा कि हमने पीछे देखा XRP, XLM, ADA, लाइट कॉइन के अंदर काफ़ी जो है वो इस सीजन में इन्फ्लो हुआ है मनी। तो अगर ये नैरेटिव आरडब्ल्यू कॉइन के अंदर जब शुरू होगा तो ऑब्वियसली जो पुराने कॉइन है उनमें चेन लिंक सबसे पुराना है, सो उसमें इन्फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसके साथ साथ इसमें अभी इनकी टीम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है रिसेंटली, सो चांसेस हैं कि इसमें एक जो ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक करके यहाँ से ये 3 से 5 गुना 5x तक जो है वो दे सकता है। दूसरी अगर हम बात करें मंत्रा डाउ की अगर हम प्राइस चार्ट पे चले, 575 करंट प्राइस है इसका, जो कि अपने ऑल टाइम हाई 640 के आसपास गया था, 641 के आसपास से 60 सेंट्स आप कह सकते हो दूर है, या 65 सेंट दूर है। और ऐसी मार्केट में जहाँ बीटीसी भी इतनी बुरी तरीके से डंप कर रहा है, इस कॉइन ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से होल्ड किया है। तो यहाँ से अभी $5 बिलियन इसका मार्केट कैप है, लेकिन इसका एफडीवी फुली डाइल्यूटेड वैल्यू 10 बिलियन के आसपास है, जो इसके मार्केट कैप से ऑलमोस्ट डबल है। तो आरडब्ल्यू के कॉइन्स में जितने भी कॉइन्स हैं उनकी एफडीवी फुली डाइल्यूटेड वैल्यू जो है मार्केट से वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई है। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब भी मार्केट डंप होती है सो इन कॉइन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इनकी टोटल सप्लाई से काफ़ी कम जो है वो इस टाइम मार्केट में होती है, ठीक है। बट अभी भी इस कॉइन के ऊपर अच्छा जो इसने होल्ड किया है, और आने वाले टाइम में यहाँ से 3 से 5x तक जो है वो ये गेन दे सकता है, ठीक है। तीसरे कॉइन की बात अगर हम करें ओंडो फाइनेंस जो है वो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर है, लाइक ब्लैक रॉक ने जो है वो फंड इन्वेस्टेड है। अभी ट्रम्प का जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है उन्होंने भी जो है वो अभी रिसेंटली ओंडो के अंदर जो है वो इन्वेस्टेड किया हुआ है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरिक ट्रम्प का ये ट्वीट, इन माय ओपिनियन इट्स ग्रेट टाइम टू ऐड इथेरियम। तो इस टाइम पे जो है वो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी वेल्स हैं, अगर हम बात करें तो वो जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बीटीसी और इथेरियम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसी चीज़ें जानते हैं जो हम नहीं जानते। ट्रम्प कॉइन, मीम कॉइन आया, उसने लिक्विडिटी मार्केट से सक की, और अब वो इसको लिक्विडिटी को सेल करके उस कॉइन को जो है वो इथेरियम, ऑन्डो, इस तरह के कॉइन्स में, मोड, इन कॉइन्स के अंदर में जो है वो इन्वेस्ट किए कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जितने भी कॉइन्स हैं वो इथेरियम के ऊपर हैं, तो इथेरियम में ऑब्वियसली अभी एक डाउन ट्रेंड के बाद जब पंप आना शुरू होगा, सो बेसिकली इन कॉइन्स के अंदर डेफिनेटली आएगा। इसके अलावा एक और 3 कॉइन में आपको और बताना चाहूँगा, उसमें पहला कॉइन है लिंक, ठीक है। सो ये कॉइन बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा, सॉरी, लिंक, नॉट लिंक, इट्स अ पिन लिंक, ठीक है। सो ये कॉइन अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन उसमें जो है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा है। बेसिकली ये कॉइन मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ, इसकी मार्केट कैप अगर देखें $75 मिलियन के आसपास में, फुली डाइल्यूट वैल्यू 94 के पास है। तो इसमें बेसिकली दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, और ये अपने ऑल टाइम हाई 4.28 से ऑलरेडी 4x नीचे है। और इसमें जो यूट्यूबर एलेक्स बेकर, अगर आपने
फॉलो करते हो, तो बहुत बड़े यूट्यूबर और ट्विटर हैंडल पे उसके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो वो जिस कॉइन उन्होंने उसने भी इस कॉइन में जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो जब भी वो कोई वीडियो बनाते हैं और इन कॉइन्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इनके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा पंप करते हैं। ठीक है, तो ये की रीज़न है। दूसरे का अगर मैं कॉइन की बात करूँ तो RWA कॉइन का नाम जो है वो RWA ही है और अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है और इसकी टीम भी जो है वो बहुत एक्टिव है। सो इसलिए आप जो है वो इसके अंदर भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके अंदर भी एक अच्छा पंप होगा। और इसकी मार्केट कैप अगर आप देखें 3 मिलियन मार्केट कैप है। हालांकि फुली डाइल्यूटेड वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो इसकी मार्केट कैप है वो बहुत कम है और इसको पंप करने में वेल्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तीसरी कॉइन की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ वो है लिंगो। इस कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस, अभी ये रिसेंटली दिसंबर में ही ये कॉइन जो है वो लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस कॉइन के अंदर। ऑल टाइम हाई से ये जो है वो 2x नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो। ठीक है, 2x 3x नीचे है और इसकी फुली डाइल्यूशन वैल्यू और इस कॉइन के अंदर भी बहुत कम जो है वो डिफरेंस है, ऑलमोस्ट बराबर है और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस जो है वो फर्दर आएंगी इसी कॉइन के इसी चैनल के ऊपर। सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं इसी के साथ।